एशिया समेत दुनिया की महाशक्ति बनने के ख्वाब देखने वाले चीन ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया है कि अब उसके सबसे खास दोस्त रूस को भी चीन का असली चेहरा दिखने लगा है। यूक्रेन छोड़कर धीरे धीरे चीनी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं रूसी सैनिक। रूस में ताबड़तोड़ फाड़े गए चीनियों के वीजे। अचानक रूस के कई शहरों और गांवों का नाम बदलकर चाइनीज नाम किसने रख दिया। और अब चीन का असली चेहरा सामने आने के बाद चाइना रसिया टेंशन में एक नया मोड़ आ चुका है और रूस की तरफ से चीन को विस्फोटक जवाब देने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, चालबाज चीन ने अपना असली रूप कल रूस को दिखा ही दिया, जो कभी रूस के सामने नहीं आया था। हालांकि भारत ने तो 1962 के युद्ध में ही चालबाज और गद्दारी जिसके खून में हो उस चीन का चेहरा देख लिया था, लेकिन कल का दिन जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में रूस के लिए सबसे बुरा दिन रहा, क्योंकि रूस जिसको सबसे सच्चा दोस्त मानता था उसने ही रूस को उसकी असली औकात दिखा दी। ऐसा क्या हो गया रूस और चीन के बीच? रूस और चीन के बीच बॉर्डर पर अचानक हालात कैसे इतने बिगड़ गए? आखिर कैसे चीन ने रूस की पीठ में छुरा घोंपा? अचानक यूक्रेन से हटकर रूस ने क्यों किया अपनी आर्मी को चीनी बॉर्डर पर शिफ्ट? यह सब मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे। दोस्तों, आपने अब तक G20, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के अलग अलग पटल पर चीन को रूस का साथ देखा होगा, लेकिन धोखेबाज चीन किसी भी देश की मदद फ्री में बिल्कुल नहीं करता। अपने द्वारा किए गए मदद के बदले में चीन ने रूस की जमीन को अवैध रूप से हड़पना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जहां चीन की तरफ से रूस की सीमा में घुसपैठ करने के बाद पुतिन का सारा पारा चढ़ा हुआ है। माना जा रहा है कि इस वक्त पुतिन यूक्रेन भूल चुके हैं और वे जिनपिंग को पहले सबक सिखाना चाहते हैं। आखिर एक समय पर जब चीन के साथ कोई नहीं था, 70 से 80 के दशक में, तब पूर्व सोवियत संघ ही चीन के साथ खड़ा था और आज इसी रूस ने चीन की पीठ में छुरा घोंप दिया। जी हाँ दोस्तों, चीन से धोखा मिलने के बाद अब पुतिन की नजरें सिर्फ भारत पर टिकी है। अगर भारत ने भी पुतिन का साथ छोड़ दिया तो फिर रूस दुनिया में सांस लेने के काबिल नहीं बच पाएगा। दोस्तों, अब चीन रूस के लिए धीमा जहर बनता जा रहा है। खबर तो ये निकल कर आ रही है कि दक्षिणी रूस, जिसकी सीमा मंगोलिया और चीन से लगती है, उस क्षेत्र में आधे से ज्यादा जमीन पर चीनी नागरिकों और सैनिकों ने अपना डेरा जमा लिया है, जिसे देखते हुए पुतिन बेहद घबरा गए हैं। तो आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो रूस और चीन के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए? तो दोस्तों, ये बात शुरू होती है चीन के कुछ टॉप के टिकटॉक सोशल मीडिया स्टार्स से, जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ बॉर्डर क्रॉस करके रूस जाना चाहते थे और इस दौरान वो अपने टूर की लाइव वीडियो भी बना रहे थे। अब जैसे ही वो रूस और चीन बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां उनको रशियन आर्मी ने रोक लिया और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर उनको मना कर दिया। उनके कागज वगैरह वहीं फाड़ दिए गए, जिसके बाद इन चाइनीज सोशल मीडिया स्टार्स ने वहां रोना गाना शुरू कर दिया और इन सब की लाइव वीडियो बनाई, जहां वे ये बोल रहे थे कि यही है रूस और चीन की दोस्ती। चीन के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि सच यह भी है कि चीन की ग्लोबल पावर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसके नागरिक करते हैं। जब भी वे टूरिस्ट के तौर पर कहीं बाहर जाते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे खराब और बदतमीज टूरिस्ट के मामले में चीन के नागरिकों को पहले स्थान पर रखा गया है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि रूस और चीन के बॉर्डर पर असलियत में हुआ क्या था। लेकिन अब जैसे ही अपने सोशल मीडिया स्टार्स की रोते बिलखते वीडियो चाइनीज सिटीजन ने देखी और चीन की सरकार ने देखी, उसके बाद चीन ने स्थित रसिया के राजदूत को काफी गंदी फटकार लगाई। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें तो जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उससे यह लग रहा है कि चीन ने एक बराबरी का देश न समझते हुए रूस के राजदूत को ऐसे फटकार लगाई है जैसे वो उसका नौकर हो और उसके टुकड़ों पर पल रहा हो। और ये खबर आने के बाद रसिया की जो इज्जत थी पावरफुल कंट्री की, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। हालांकि रूस की आर्मी ने जो चीन के इन सोशल मीडिया टिकटॉकर्स को रूस में घुसने से मना किया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो है रूस में धीरे धीरे चीन के नागरिकों की घुसपैठ। दोस्तों, जो ग्राउंड रिपोर्ट है इस पर रूस के खुद के कुछ राजनेता भी चिंतित हैं कि कैसे पिछले कुछ सालों में जब से चीन और रूस के संबंध मजबूत हुए हैं, तब से दक्षिणी रूस के कुछ क्षेत्र जैसे काइजेल, खाया, सेगली, कोस,
अगाच क्षेत्रों में एकदम से चीन के नागरिकों की संख्या बढ़ गई है। इसी कारण चीन के टूरिस्टों को रसिया में घुसने से रोका गया और अब हालत यह हो गई है कि अब इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इनको हटाने के लिए भी एक भारी संख्या में आर्मी की जरूरत पड़ेगी। और दक्षिणी रूस के ज्यादातर लोग अब चीनी भाषा मंदारिन बोलने लगे हैं और अचानक रूस के कई शहरों और गांवों का नाम बदलकर चाइनीज नाम किसने रख दिया। और यकीन मानिए ये चीन के नागरिक भाषा से जाति से पूरी तरह चाइनीज है और ये बस अपनी कम्युनिस्ट सरकार के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि जिस दिन शी जिनपिंग ने कह दिया कि दक्षिणी रूस को अलग कर दो तो मिनट नहीं लगेंगे इन चीनी नागरिकों को रूस पर हमला बोलने में। और अब इसी हालत को देखते हुए यूक्रेन छोड़कर धीरे धीरे चीनी बॉर्डर पर रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि चीनी घुसपैठिए रूस छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस में चीनियों की संख्या भारी तादाद में अवैध रूप से बढ़ती जा रही है। यह सब देखते हुए पुतिन के माथे पर शिकन आ छा गया है। दोस्तों सच तो यह है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन ने रूस की मदद की थी, लेकिन अब चीन ने रूस की इज्जत पर हाथ डालना शुरू कर दिया। मतलब साफ है अब रूस को चीन अपना गुलाम समझ चुका है और अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनिया जल्द ही पुतिन और जिनपिंग के रूप में सांप नवेले की विस्फोटक लड़ाई देखने वाली है। और हो भी क्यों, क्योंकि चीन के द्वारा की गई रूस की बेइज्जती को पुतिन ने साफ तौर पर बर्दाश्त करने से अब इनकार कर दिया। चीन को भाई कहने वाला रसिया अब अचानक चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर चुका है। इस पूरे खुलासे के बाद अब चीन और रूस की दोस्ती सिर्फ दिखावे की रह गई है। अंदर ही अंदर ये दोनों पड़ोसी एक दूसरे को मारने काटने को उतारू हो गए। और दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रूस ने हाल ही में भारत से बड़ी मदद मांगी थी, लेकिन अब चीन से अपना जान छुड़ाने के लिए रूस भारत की शरण में आने को तैयार हो गया है। वैसे तो बात यूक्रेन मुद्दे को लेकर हो या रूस पर बैन लगाने को, भारत ने कई मौकों पर पहले ही आंख बंद करके रूस का समर्थन किया है, लेकिन आज संकट की इस स्थिति में भारत रूस के साथ डटकर खड़ा है। लेकिन दोस्तों जो दोस्ती का हाथ कभी सोवियत संघ ने भारत के साथ 1971 की लड़ाई में बढ़ाया था, आज वही हाथ भारत बढ़ा रहा है। इस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेहद विवश नजर आ रहे हैं। एक तरफ उन्हें यूक्रेन, नाटो, यूरोप और अमेरिकी हथियारों का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ अब उन्होंने चीन के विश्वासघात के कड़ी मार को भी झेलना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत एक सच्चा दोस्त बनकर रूस के साथ खड़ा है। वैसे चीन के लंबे विस्तारवाद इतिहास को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि वह हमेशा अपने पड़ोसियों और दोस्तों का जमीन निगलने के लिए व्याकुल बैठा रहता है। पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त रूस दुनिया में अलग थलग पड़ गया है और वह काफी हद तक चीन पर निर्भर है। बस इसी बात का फायदा चीन उठाना चाहता है। जिस तरह चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया, ठीक उसी प्रकार वह रूस को भी अपना रखेल बनाना चाहता है। लेकिन शायद वह भूल रहा है कि रूस के पास ऐसे परमाणु हथियार मौजूद है जो पल भर में चीन के नक्शे को गायब कर सकते हैं। और अब भारत भी रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, क्योंकि भारत जानता है कि चीन किस तरह धोखाधड़ी से हमला करता है। ऐसे में रूस जब अकेला रह गया, तब आज भारत रूस के साथ हर तरह की मदद के लिए खड़ा है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।